everyone, welcome to Botany Insider. So as we all know, we have been taking interviews of lot of candidates who have qualified from Botany Insider. So again, we have one more qualified candidate with us. We have Apurva Singhal with us. She qualified the CSIR UGC NET Life Sciences examination with an All India rank of 238. So congratulations, Apurva. Thank you, madam. Thank you, everyone. And especially, I would like to thank Adaljain ma'am, who helped me a lot. And thank you again, ma'am. Okay, so Apurva, I'll ask you some of the main questions that the students have in their preparation time because obviously आपने qualify किया है, you must be having some important tips जो students की help कर सके. Okay, so Apurva, my very first question to you is like how did you start preparing because you must have done some type of planning या कोई strategy थी, आपने कैसे preparation start करी? एक्चुअली मैम, जब मैं मास्टर्स में एनरोल हुई थी इन 2019, तब मैंने सोचा था कि मुझे नेट क्लियर करना है, जीआरएफ निकालना है. तब मेरे पास कैसे करूँगी ये कोई ऑप्शन नहीं था. तो मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो आया. तो उस टाइम में मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रही थी. एक दिन आपका वीडियो मिला कि हाउ आई हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट जीआरएफ में आपने कैसे निकाला. तो ऐसे स्क्रॉल करते करते एक दिन मेरे पास आया. तो उस टाइम से मैंने आपका चैनल फॉलो करना शुरू किया. इससे पहले मैं खुद ही प्रिपेयर कर रही थी. तो उसके बाद मैंने आपका जो बहुत सारी यूट्यूब का वीडियो था वो देखना शुरू किया. स्पेशली उसके पहले ही मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना मतलब मेरा हैबिट में आ चुका था. स्टैंडर्ड बुक से मैंने नोट प्रिपेयर करना शुरू किया. लेकिन समटाइम्स स्टैंडर्ड बुक में ऐसा बहुत कुछ भास्ट में लिखा होता है जो टाइम कंज्यूम भी रहता है. तो पढ़ते पढ़ते अगर कोई चीज़ मतलब इजी होता है समझने के लिए तो आपका वीडियो मैं फॉलो करती थी. तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था और वहाँ से भी मैंने नोट प्रिपेयर किया था. तो और हाँ यही तो था. और हाँ यही था. Okay. So this was the main thing कि आपने yeah like you followed Botany Insider's main preparation things because that is the main thing that you started off with because आपने वहां से मुझे follow किया so for sure it must be helpful for you. Now let me Yes, it like was just very helpful. okay, let me just dive into your strategy now. Like, what was your strategy for a specific part, be it part A, B, and C? So, let's start with part A. So, how did you start preparing for part A? एक्चुअली मैम पार्ट ए में तो 20 मार्क्स का रहता है. 20 या 30 मार्क्स का मुझे याद नहीं था. तो एक्चुअली और टोटल जो स्पेशल पार्ट है वो हमारा लाइफ साइंस ही रहता है. एंड स्पेशली मैं ये बताना चाहती हूँ आई एम वीक इन मैथ. तो स्पेशली मैथ के लिए मैंने टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आई एम ए वर्किंग पर्सन. तो मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ और मेरा कोचिंग सेंटर भी है. सब करके मुझे करती थी. तो इसीलिए सब कुछ निकाल के मैथ के मतलब एप्टीट्यूड के लिए टाइम निकालना इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो इसीलिए मैंने टोटली फोकस 13 यूनिट्स में ही किया था. एंड बहुत सारे मैथ्स में जो एप्टीट्यूड में था 2-3 क्वेश्चन वो ऐसे ही तो आ गया था. लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अदर स्टूडेंट के लिए मैम का जनरल एप्टीट्यूड सेशन हो रहा है जो बहुत हेल्पफुल है. मैं मतलब 2-3 दिन से देख रही हूँ. इट इज़ वेरी हेल्पफुल द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CSR JRF. तो मैडम का जो यूट्यूब में है वो आप लोग को जो कोर्स भी चल रहा है तो आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते. इट इज़ वेरी गुड. Okay, so thank you, Apurva, for this. In addition to that, students, like she has qualified in her third attempt, so you can see the zeal she had. Like it doesn't matter आपने first में किया है, second में या third में. That consistent preparation is very very important. No matter कि आप कौन से attempt में करो, लेकिन जो final result है वो matter करता है. She has got JRF in her third attempt. That is more than enough for her. So a big congratulations to you. Apurva, my next question to you is
like आपका पार्ट बी का स्ट्रैटेजी क्या था? बिकॉज ए का वाज लाइक यू डिडंट फोकस मच, बट स्टूडेंट्स आई वुड टेल यू like try to focus more upon it because it's a very scoring part, so make sure that you focus upon it more. उसके लिए we have our own general aptitude course for the students, so make sure that you do that. In addition to that, Apurva, what was your strategy for part B? एक्चुअली मैम लाइफ साइंस का तो मैंने थॉरोली प्रिपेयर किया था, इसलिए पार्ट बी एंड सी का वहाँ से स्पेशल कोई मतलब एक्स्ट्रा करके प्रिपेयर नहीं किया था, एक साथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ती गई और क्वेश्चन सॉल्व करती गई। आपका पार्ट PYQ पॉइंटर मैंने मतलब लिया था, उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला। प्रीवियस ईयर भी वहाँ से मुझे प्रिपेयर करती चली गई और कॉन्सेप्ट तो मैं लेती चली गई, तो दैट इज द थिंग। और Okay. मैं एक चीज मतलब ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि आप मतलब जानते हैं कि दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब दिया था, मैं LSP मेरा नहीं निकला था, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू किया, मतलब थॉरोली सब कुछ निचोड़ के पढ़ना शुरू किया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने LS तक क्वालिफाई नहीं किया। फिर मतलब हार नहीं माना मैंने कि मुझे ठीक है, मैं इसका अंत तक देखूंगी, कितना बार मैं फेल कर सकती हूँ। वही मेरा मतलब मोटिव हो गया था, चलो अब फेल करने का ही एग्जाम देते हैं। तब मैंने फिर से थर्ड अटेम्प्ट के लिए मतलब प्रैक्टिस करना शुरू किया, रिवीजन करना शुरू किया। मतलब हाँ, एक यूनिट पढ़ती थी, दूसरा यूनिट भूल जाती थी। ये होता है सब स्टूडेंट के लिए, ये होता है कि when the student is suppose focusing on unit 2 and after completing unit 2 they will forget unit 5 or whatever they have read past, but you have to practice and revision. suppose एक यूनिट का एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस पार्ट 6 से यूनिट 6 से पढ़ लिया, तो आप अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो, तो मैं बोलना चाहूंगी उसको भी रिवीजन करो। तो ऐसे करते करते मेरा रिवीजन एंड प्रैक्टिस करती गई, एंड थर्ड अटेम्प्ट में जो मैंने JRF निकल दिया, एंड आई वाज एस्टोनाइज्ड दैट हाउ हाई भाई क्लियर। जो 2 अटेम्प्ट में LS ही नहीं निकाल पाई, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा JRF निकल गया। So that is the Because that thing. is the determination you had ना, because आपने एग्जाम को चैलेंज कर दिया कि यार 2 बार में हो रहा है, 2 बार में LS भी नहीं निकला, इस बार देखते हैं क्या निकलेगा। सो एग्जाम ने खुद हार मान ली। जो आपका डिटर्मिनेशन था, एग्जाम ने खुद हार मान ली कि यार नहीं, इसको तो दे दो। शी इज समवन जिसने मुझसे हार मानी तो मैं हार मान जाता हूँ। ये हुआ है एक्चुअली, मैं बता रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हाउ determination could help you out to qualify. In addition, on a serious note, you can see the revision and the practicing of the previous question papers is very, very important. As she has just told that reading the standard books, in addition to that, revising continuously, that continuous revision is very, very important. We all have been telling you these things, like all the other qualifiers who have qualified and have told you all the suggestions on this platform. They are repeating the same things, that is, revise as much as you can and practice. And for both the things, we have Botany Insider. You have Botany Insider for yourself. Revise with us, because we are going to start a revision course as well. So revise in there, get the PYQ pointers. You can have notes booklet as well. Prepare accordingly, and for sure it would be helpful for you. Apurva, my next question to you is, it's very, very interesting to talk to such a like determinate person, that she is she has actually challenged the paper कि यार paper कैसे qualify नहीं हो रहा. I'm seriously very, very like so happy to talk to you, because I can see that zeal in you. So students, have that zeal, have that, you can see such a smiling face. नो मैटर कितने भी अटेम्प्ट्स हुए हो, लास्ट टाइम में पेपर को चैलेंज कर दो, JRF मिल जाएगा आराम से. दिस इज द टैगलाइन आई एम गोइंग टू यूज फॉर श्योर. ओके, सो Purva, as you have said that you are a working profession, so how did you manage out to prepare from the standard books, in addition to that qualified JRF as well? So what was your daily schedule? एक्चुअली इन 2020 आई वाज मतलब मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ मास्टर्स ही कर रही थी। एंड मास्टर्स
एनरोल हो गई थी तब मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन करना। तो उस टाइम 2020 में कोरोना था, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ूंगी कैसे तो मुझे पता नहीं है। फिर इधर उधर घूमते घूमते मतलब देना अटेम्प्ट देना शुरू किया 2022 में। मुझे पता नहीं था कैसे प्रिपेयर करना है, इसलिए मेरा उस अटेम्प्ट में नहीं निकला। 2021 में भी मैं टोटली मतलब कुछ नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती थी। उस टाइम 2021 में मैंने मतलब आई हैव स्टडीड 13 to 14 आवर्स पर डे। जिस दिन मेरा ट्यूशन नहीं रहता था। और एक चीज, 2021 में मैं टीचिंग प्रोफेशन में नहीं थी, तो 2021 का नवंबर तक मेरे पास कुछ काम नहीं था। सिर्फ मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और मेरा पढ़ती थी। तो ट्यूशन वीक में 2 दिन रहता था, बाकी 5 दिन मेरे हाथ में था। मैं सिर्फ सोती थी, खाती थी, और मतलब जितना टाइम रहता था मैं पढ़ती थी। मेरा एक रूटीन बन गया था। 7:30 से सुबह 7:30 से 10 बजे तक एक शेड्यूल 3 घंटा हो गया। फिर नेक्स्ट कुछ खाना खा के फिर स्टडी करना शुरू किया, और मेरा टारगेट बना लेती थी। आज ये मतलब कल इतना आवर में ये पार्ट करूंगी, ये प्रैक्टिस करूंगी, ये रिवीजन करूंगी, ऐसे करके मैं प्रिपेयर किया। फिर 2021 में भी प्रिपेयर करी, लेकिन शायद कुछ इधर उधर मिस हो गया। इसलिए 2021 का जो अटेम्प्ट था, जो 22 में फरवरी में हुआ था एग्जाम, वो क्वालिफाई नहीं हुआ। 2021 में नवंबर में मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया, इसीलिए शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि 2022 में ही तो 21 का अटेम्प्ट था, इसलिए थोड़ा बहुत हचपच हो गया, इसलिए 21 का नहीं निकला। फिर लेकिन 2020 से जो मेहनत कर रही थी, मेरा कंसिस्टेंसी था, तो 2022 में मैंने टीचिंग प्रोफेशन में टोटली एंटर कर गया। तो मेरा स्कूल रहता है सुबह 8 बजे से 2:10 तक। तो सुबह तो कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है, शाम 5 बजे से मैं पढ़ती थी। 2022 का शेड्यूल यही बनाया था कि मुझे कैसे भी करके मुझे 8 घंटा तो निकलना है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 13 आवर्स पढ़ी हूँ और एस्पिरेंट को भी 13 आवर्स 14 आवर्स निकलना है। इट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। मेरे मतलब मुझे ये लगता है, मैं पढ़ती हूँ, किसी का 4 घंटा में भी हो सकता है, किसी का 1 घंटे में भी हो सकता है, किसी का 8 घंटे में भी हो सकता है। इट इज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। So after schooling, I have started my studying from 5 p.m. कंटिन्यूस पढ़ती थी रात को 1-1:30 बजे, प्रैक्टिस रिवीजन जो भी हो, क्योंकि मेरा तो टोटल ऑल 13 यूनिट्स ही मैंने प्रिपेयर किया था। टोटल 13 यूनिट्स का मतलब ये होता है, ये जरूरी नहीं कि 13 यूनिट्स का सब पढ़ लो, ये नहीं है। 13 यूनिट्स का इम्पोर्टेंट जो है, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्या है वो मैंने मतलब इतना दिन से मुझे मतलब हो गया था कि कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपका यूट्यूब चैनल से मुझे बहुत हेल्प हुआ कि कौन सा आ सकता है, तो इसलिए उसको मैं रिवीजन करती गई। कुछ कुछ जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का मैंने बहुत पार्ट छोड़ दिया है। मुझे मतलब आई एम नॉट यूज टू डू दैट। इम्यूनोलॉजी का सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में ही जानती हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ। तो 13 यूनिट्स का मतलब ये नहीं कि 13 यूनिट्स का सब कुछ पढ़ लिया, वो नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने बार बार प्रैक्टिस करती गई। तो 2020 का जो कंसिस्टेंसी है 2 साल का, वही मेरा 22 का ये जो 17 सितंबर का एग्जाम था वही काम आया। तो आफ्टर टीचिंग आई हैव टू मैनेज, मतलब आपको ना दिमाग में रखना है कि मुझे ये काम करना है। तो हाँ, मेरे बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन मुझे दिमाग में यही रहता है कि मुझे तो निकलना ही है। आई हैव नो अदर ऑप्शन। आपके पास अगर ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? आप तो पढ़ोगे। तो पढ़ती थी। That's very good. See, students, the way she has explained is excellent. You can take a lot of points from here. In addition, इसने एक बहुत important point, like अपूर्वा ने एक बहुत important point बोला है, and that is go for the most important topics of all the units. I have been repeating this like 1,000 million times कि do not go for the number of units, go for the number of topics. It is very very important, and those students who take this particular thing into their mind, they are standing right here with an JRF, with the all India rank as well. So
have this golden tip from my end, from Apurva's end, from every aspirant's end, that is start preparing Wonderful. all the units, but the most important one. You need not to go for like only 7 units and prepare them completely. No, do all the 13 units, but in the most important manner, जो जो बार बार repeat हुआ है, do that thing. CSIR उससे बाहर नहीं पूछेगा. So remember this thing and have the zeal like Apurva had. Like even after being a working profession, she did not give up, and she, like, even after working for 6 hours in schools, she was studying for 8 hours. So ये सबके पास excuse है कि मेरे पास आई एम वर्किंग, आई कैन नॉट स्टडी अलोंग. नो, यू कैन, एंड एट द एंड ऑफ द डे you have the result, you have GRF in your hand. So Apurva, amazing, like very good strategy, and that zeal, I'm telling you, it's excellent. Like students take this thing from her, very very important, and the way she have explained, even I am impressed with her. So please take it with you, sorry, so please take it with yourself. It would be helpful for sure. Apurva, my next question to you is like, how did you prepare the previous year questions? Because क्या आपने साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया या फिर बाद में किया, और उसकी रिवीजन किस तरीके से करी? बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्लीट प्रेपरेशन, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मैडम जैसे कि सपोज आज मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया यूनिट 6 का, तो फोटोसिंथेसिस टोटली मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में जो जो सिलेबस में है तो अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया. कोई भी आपका वीडियो हो या स्टैंडर्ड बुक से मैंने जितना मुझे मतलब मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो पढ़ने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर को देखा. तो देखने के बाद जो मैंने 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट किया था, 10 ईयर, तो उसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया. बोथ पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों को एक साथ ही करती थी. ऐसा नहीं कि पार्ट बी पहले कर लूँ पार्ट सी बाद में कर लूँ. कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, तो पार्ट बी पार्ट सी दोनों का ही कर लिया. ऐसे ही मैंने करती गई. एक यूनिट एक टॉपिक पढ़ती गई, उसका प्रीवियस ईयर कर लिया. फिर 2-3 दिन बाद फिर से फोटोसिंथेसिस थोड़ा एक बार रीडिंग कर लिया. सिर्फ आपने एक बार देख लिया कौन सा इम्पोर्टेंट है, और मैंने उसका रख दिया. फिर जब मैं स्पेशली जब मेरा एग्जाम था उसके 5-6 दिन पहले, मतलब 1 वीक 15 दिन पहले मैं एक मॉक देती थी, मतलब प्रीवियस ईयर का ही एक मॉक. तो मतलब उसमें कितना मार्क्स आया देखती थी. और मैं जैसे कि वर्किंग थी, मेरे पास टाइम नहीं मिलता था. ऐसे भी संडे बहुत ही मेरा प्रेशर में रहता है, ट्यूशन पढ़ाती हूँ. तो ऐसे 1-2 दिन मैंने प्रीवियस ईयर का टोटल 3 आवर बैठ के मैंने एग्जाम दिया. कितने मार्क्स आता है चलो देखते हैं. उसके बाद एग्जाम देने के बाद उसको मिलाती थी आंसर की देख के कौन सा क्या है वो. फिर मैंने एनालाइज करती थी कहाँ मतलब गलती हुआ, क्यों नेगेटिव मार्किंग आया है. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मैं बहुत डरती थी, क्योंकि 2020 और उसका जो अटेम्प्ट था नेगेटिव मार्किंग से ही मेरा गलत हो गया. इसलिए मैंने इस बार अटेम्प्ट में मैंने भगवान जी को यही बोला था, भले ही मेरा अटेम्प्ट कम हो जाए लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना हो, भगवान इससे मुझे बचाओ. Okay, हो so गया. students, तो then one more important thing, give mock test, and the way she has analyzed previous year question paper को practice करो, mock test दो. In addition, analyze कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, because analyzing your mistakes is very very important. As she has just mentioned that analyze your mistakes, very very important. So she has given every single detail to you, be it the planning, be it part A, part B, part C, रिविजन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं. सो टेक ऑल द एडवाइसेस पॉसिबल. So this was about Apurva's strategy, planning, preparation, every single thing. Apurva, would you like to give any advice to the students who are starting to prepare or who are like about to enter into the preparation? Yes? तो जो एस्पिरेंट है GSR नेट का, उसको मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर आप दिल से चाहते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. नो मैटर इट इज कितना हार्ड आपका लाइफ हो,
कितना आपके पास कुछ भी हो लाइफ में, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल। और मैंने तो स्पेशली मैं बोटन इनसाइडर को थैंकफुल करना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन से ये चैनल शुरू हुआ है उस दिन से मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। एंड ये तो मतलब श्योर ही है कि मेरा अटेम्प्ट में आपका इस चैनल का बहुत हाथ है। तो आप लोग भी एस्पिरेंट बोटन इनसाइडर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने पार्ट PYQ पॉइंटर मतलब लिया था पिछले साल, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुआ है। एंड मैडम का बोटन इनसाइडर का ऐप है जिसमें बहुत सारे कोर्स भी चल रहे हैं, तो आप उससे आपको उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। तो नेक्स्ट एंड नॉट द लिस्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिविजन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको हार नहीं मानना है, चाहे जिंदगी में कितना मतलब स्ट्रगल फेज आए। मेरा 2019 में जब मैं मास्टर्स में एनरोल किया था, उससे कुछ दिन पहले मेरा पिताजी का डेथ हुआ था, और पिताजी का ही इच्छा था कि मैं मतलब मेरा जो एम्बिशन है मैं पूरा करूँ, JRF निकालूं। मुझे तो मिल गया, लेकिन उनको शायद अभी ऊपर से वो देख रहे होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, आपके सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। लाइफ में अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करो और मतलब दिल से कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ओम शांति ओम का, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मतलब उन्होंने बोला था कि अगर सच्चे दिल से मेहनत करो, मतलब कोई चाहो तो पूरी कायनात एक साथ आपको मिलाने में जुट जाती है। तो दिस इज द थिंग, मेरे लाइफ में मैंने यही सीखा है कि मैंने पूरी मेहनत से किया था। So students, this was the main strategy of Apurva from her side. I hope this would help you out. No matter kitne bhi ups and downs aaye life ke andar, but you have to stay consistent. You have to focus upon the things that you actually desire in life. And I'm truly thankful, Apurva, for like I was able to help you out. This is the biggest achievement I could have. So thank you so much from like आप बहुत बिजी हो, वी वर प्लानिंग आउट द स्केड्यूल फ्रॉम लास्ट 4 to 5 days जो नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ ईदर योर स्केड्यूल और माइन, बट थैंकफुली दिस इज डन फॉर द स्टूडेंट्स and I hope students it would help you out in some way or the other. Do let me know in the comment sections below how did you or what are the main points that you got to know from her. Apurva, last words. Oh, thank you, ma'am, for this session. I am expressing my journey. Otherwise, मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला कि मतलब आपसे कनेक्ट करने का, जो मेरा इंस्पिरेशन है। थैंक यू। एंड स्टूडेंट को यही बोलना चाहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिविजन करते रहो, आपका दिन जरूर आएगा। Okay, thank you so much, Apurva, for joining in. Students, do not forget to like, share, and subscribe to Botany Insider. We have our courses, we have our own application. Download the application. For sure, it would benefit you out in some way or the other. Thank you for watching. Good luck to all the aspirants.